भारत अपनी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला इसका एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हर द्वाव वर्षों में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। 2025 में यह भव्य आयोजन हरिद्वार में होगा और इसके माध्यम से भारत को न केवल सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अनुमान है कि यह मेला भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा, जिससे चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देश चिंतित हो सकते हैं। कुंभ मेले का आर्थिक महत्व। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक विशाल आर्थिक इंजन भी है। लाखों तीर्थयात्री, साधु संत, पर्यटक और व्यापारी इस मेले में हिस्सा लेते हैं, जिससे विभिन्न उद्योगों में भारी आर्थिक गतिविधि होती है। अन्न, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र। कुंभ मेला में लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी, भोजन और गाइड सेवाओं पर खर्च करते हैं। 2009 के प्रयागराज कुंभ मेले में लगभग 22 दिनों के दौरान 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हुआ था। 2025 में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा। कुंभ मेला में स्थानीय शिल्प, हस्तशिल्प, कपड़े और खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती है। यह क्षेत्रीय उद्योगों को पनपने का अवसर प्रदान करता है। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। कुंभ मेले की तैयारी के लिए सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जाता है। यह न केवल मेले के दौरान बल्कि इसके बाद भी स्थानीय निवासियों को लाभ पहुंचाता है। 4. रोजगार सृजन। कुंभ मेले के दौरान लाखों अस्थायी और स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। निर्माण, सेवा क्षेत्र, सुरक्षा, परिवहन और पर्यटन में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। डिजिटल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग। 2025 के कुंभ मेले में डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स का व्यापक उपयोग होने की संभावना है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। चीन क्यों हो सकता है चिंतित? चीन भारत का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिस्पर्धी है। चीन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्यात पर निर्भर करती है, लेकिन भारत जैसे देश जब अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं तो ये चीन के लिए चुनौती बन सकता है। 1. पर्यटन में प्रतिस्पर्धा। चीन भी अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देता है, लेकिन कुंभ मेले जैसे विश्व स्तरीय आयोजन से भारत का पर्यटन क्षेत्र तेजी से उभर सकता है, जिससे चीन को चुनौती मिलेगी। 2. स्थानीय उत्पादों का प्रचार। कुंभ मेले में स्थानीय उत्पादों की बढ़ती मांग भारत के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियानों को समर्थन देती है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और चीन को नुकसान हो सकता है। 3. भारत की सॉफ्ट पावर का विस्तार। कुंभ मेला भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म का प्रचार करता है, जो चीन की वैश्विक छवि को कमजोर कर सकता है। वैश्विक निवेशकों का आकर्षण। कुंभ मेला जैसे आयोजनों के माध्यम से भारत वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। चीन के धीमे होते आर्थिक विकास के बीच भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। भारत की डिजिटल रणनीति। कुंभ मेले में डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से भारत डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। यह क्षेत्र भी चीन के लिए चुनौती बन सकता है। चीन की चिंताएं। चीन का दबदबा का कायम रहता है जब तक अन्य देश उससे आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़े रहते हैं, लेकिन भारत ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भरता और विकास की गति तेज की है। कुंभ मेला जैसे आयोजन भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान देते हैं। चीन की चिंताओं का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत अब न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। कुंभ मेला जहां एक ओर सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक प्रगति का माध्यम बनता है। निष्कर्ष। वैश्विक का कुंभ मेला भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। यह न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। इसके जरिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। चीन के लिए यह संकेत है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन रहा है। कुंभ मेला भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी स्थिति को मजबूत करेगा।